नमस्कार। आज दिल्ली की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। एमसीडी की 12 वार्ड समितियों के चुनाव में भाजपा ने बड़ी बढ़त बना ली है, लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे अपने ही महापौर के इलाके रोहिणी में लगा। उधर दिल्ली सरकार ने ऐसा कानून मंजूर किया है जिसके बाद तय समय पर सरकारी सेवा नहीं मिलने पर अधिकारी पर जुर्माना लग सकता है। महिलाओं के लिए सिर्फ महिलाओं की इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लाखों छात्रों के लिए आज बेहद अहम दिन है, जबकि मौसम को लेकर भी बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। और आखिर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में होने वाली भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा की खास बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा दिल्ली न्यूज बुलेटिन। दिल्ली नगर निगम की 12 वार्ड समितियों के चुनाव में इस बार सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश देखने को मिला। भाजपा ने 10 वार्ड समितियों के अध्यक्ष पद जीतकर पिछले साल के मुकाबले अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। पिछले वर्ष भाजपा के पास 8 समितियां थी, जबकि इस बार उसने आम आदमी पार्टी के कब्जे वाली सिटी एसपी और पश्चिमी वार्ड समिति भी अपने नाम कर ली है। लेकिन इसी जीत के बीच सबसे बड़ी चर्चा रोहिणी वार्ड समिति रही। यहाँ भाजपा को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर सिर्फ एक वोट से हार का सामना करना पड़ा। ये वही इलाका है जहां से मौजूदा महापौर का वार्ड आता है। चुनाव में क्रॉस वोटिंग, दल बदल और स्थानीय समीकरण सबसे बड़ी कहानी रही। मतदान शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी के पार्षद विकास टांक भाजपा में शामिल हो गए। दक्षिणी वार्ड समिति में कांग्रेस के दोनों पार्षदों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया, जबकि रोहिणी में वोटिंग को लेकर भाजपा और आप के बीच अलग अलग दावे सामने आए। यानी साफ है कि एमसीडी में भाजपा की राजनीतिक बढ़त मजबूत हुई है, लेकिन कुछ इलाकों में स्थानीय समीकरण अभी भी चुनाव का रुख बदल सकते हैं। अब सवाल ये है कि भाजपा इस जीत को किस रूप में देख रही है और विपक्ष क्या जवाब दे रहा है। पहले सुनिए दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया। जीत पर भाजपा का दाव, विपक्ष के आरोप। आपको बता दें कि भाजपा ने इन नतीजों को विकास की राजनीति और ट्रिपल इंजन सरकार पर बढ़ते विश्वास का प्रमाण बताया है। प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि पुरानी दिल्ली में 24 साल बाद भाजपा की जीत ऐतिहासिक है और अब दिल्ली सरकार और नगर निगम मिलकर विकास कार्यों को और तेज करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप ये भी लगाया कि दक्षिणी वार्ड समिति में कांग्रेस ने भाजपा का साथ दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस और भाजपा पर मिलकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया। दूसरी ओर कांग्रेस ने इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उसका कहना है कि वह अपनी राजनीतिक लाइन पर कायम है। अब बात उस फैसले की जिसका असर सीधे आम लोगों पर पड़ सकता है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने नया राइट टू सर्विस विधेयक मंजूर किया है। इस कानून के तहत अगर किसी सरकारी सेवा में बिना उचित कारण देरी होती है तो संबंधित अधिकारी पर 250 रुपए प्रतिदिन, अधिकतम 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। सबसे खास बात यह है कि यदि तय समय में काम नहीं हुआ तो नागरिक को अलग से अपील नहीं करनी होगी। मामला स्वयं अगले स्तर पर पहुंच जाएगा। सरकार का कहना यह भी है कि इससे सरकारी सेवाएं समय पर मिलेंगी, जवाबदेही बढ़ेगी और लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हालांकि ये व्यवस्था लागू होने के बाद इसका वास्तविक असर कैसा रहता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए अलग लेडीज स्पेशल इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क शुरू करने जा रही है। योजना के तहत 59 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इनमें 30 बसें व्यस्त दफ्तर समय में और 26 बसें विश्वविद्यालयों और छात्रों के प्रमुख रूटों पर चलेंगी। हर बस में सीसीटीवी, पैनिक बटन, लो फ्लोर सुविधा और जरूरत पड़ने पर बस मार्शल या महिला पुलिसकर्मी भी तैनात किए जा सकते हैं। यदि ये योजना तय समय पर लागू होती है तो कामकाजी महिलाओं और छात्राओं की यात्रा अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक हो सकती है। प्रदेश कांग्रेस ने निजी बोरवेल, ट्यूबवेल और सबमर्सिबल पर मीटर लगाने और शुल्क वसूले जाने की कथित तैयारी का विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि पहले दिल्ली वासियों को पर्याप्त और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाए, उसके बाद अतिरिक्त शुल्क की बात की जाए। फिलहाल सरकार की ओर से इस विषय पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर दिल्ली की राजनीति फिर गर्मा गई है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए भाजपा पर सवाल उठाए हैं।
वहीं आम आदमी पार्टी ने भी 650 करोड़ रुपए की कथित दवा खरीद मामले को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि यदि जांच आगे बढ़ी तो कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं पहले भी आती रही हैं और जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक दाखिले का पहला सीट आवंटन गुरुवार को जारी होगा। जिन छात्रों को सीट मिलेगी उन्हें तय समय के भीतर उसे स्वीकार करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर सीट छूट सकती है। वहीं जेएनयू ने पीजी की दूसरी मेरिट सूची जारी कर दी है। अभ्यर्थी 18 जुलाई तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सभी विभागों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। जल भराव वाले इलाकों, पंपिंग स्टेशनों और कंट्रोल रूम की समीक्षा की गई है। इस बार कोशिश है कि बारिश के दौरान जिम्मेदारी तय रहे और विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी ना डाल सके। अगर अगले कुछ दिनों में तेज बारिश होती है तो इसका असर ट्रैफिक और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं दिल्ली की अन्य बड़ी खबरों की। द्वारका में मकान खाली कराने के विवाद में हथौड़े से युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तिलक नगर में 17 वर्षीय किशोर ने पिता की लाइसेंस बंदूक से आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। मंगोलपुरी में बदमाशों ने चौमिन की दुकान और ई रिक्शा पर फायरिंग की, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। उधर चुनाव आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची पुनः निरीक्षण की समय सीमा बढ़ा दी है। अब अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित होगी। अगर आप धार्मिक आयोजनों में शामिल होना पसंद करते हैं तो कल द्वारका में इस्कॉन की भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकलेगी। रथ यात्रा में 11,000 किलो आमों का भोग लगाया जाएगा और 108 प्रकार के आमों से विशेष सजावट भी की जाएगी। आयोजकों के अनुसार श्रद्धालु स्वयं रथ की रस्सी खींचकर यात्रा में भाग ले सकेंगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर रही एमसीडी वार्ड समिति चुनावों में भाजपा की बढ़त। दिल्ली सरकार का नया राइट टू सर्विस कानून, महिलाओं के लिए प्रस्तावित स्पेशल इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क और दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिलों की शुरुआत। इनमें से आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली की हर बड़ी और असरदार खबर आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मिलते हैं अगले बुलेटिन में।